संघात्मक शासन यानी फेडरल गवर्नमेंट की प्रमुख विशेषताएं। संविधान की सर्वोच्चता। संघात्मक शासन लिखित एवं कठोर संविधान पर आधारित होता है। केंद्र और राज्यों दोनों को संविधान के अनुसार कार्य करना होता है। सत्ता का विभाजन। शासन की शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित होती हैं, जैसे भारत में संघ, राज्य और समवर्ती सूची। दोहरी सरकार प्रणाली। एक ही देश में दो स्तर की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। स्वायत्तता। राज्यों को अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से शासन करने का अधिकार होता है। संविधान की कठोरता। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सरल नहीं होती, इसमें केंद्र और राज्यों दोनों की सहमति आवश्यक होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान की रक्षा एवं केंद्र राज्य विवादों के समाधान हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। लिखित संविधान। संघात्मक शासन सामान्यतः लिखित संविधान पर आधारित होता है ताकि शक्तियों का स्पष्ट निर्धारण हो सके। वित्तीय व्यवस्था। केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग राजस्व स्रोत निर्धारित होते हैं। अवशिष्ट शक्तियां। वे शक्तियां जो सूची में नहीं होती, उन्हें या तो केंद्र या राज्यों को दी जाती हैं, जैसे भारत में केंद्र को। राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विविधता का संतुलन। संघात्मक शासन राष्ट्रीय एकता बनाए रखते हुए क्षेत्रीय आवश्यकताओं का सम्मान करता है। भारतीय संघात्मक शासन फेडरल गवर्नमेंट की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. लिखित संविधान। भारत का संविधान लिखित है, जिसमें संघ और राज्यों के अधिकार व कर्तव्य स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं। 2. संविधान की सर्वोच्चता। देश में संविधान सर्वोच्च है। केंद्र और राज्य दोनों को संविधान के अनुसार ही कार्य करना होता है। 3. शक्तियों का विभाजन। संविधान में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 4. दोहरी शासन व्यवस्था। भारत में 2 स्तर की सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। 5. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करते हैं तथा केंद्र राज्य विवादों का समाधान करते हैं। 6. संविधान की कठोरता व लचीलापन। भारतीय संविधान न तो पूरी तरह कठोर है और न ही पूरी तरह लचीला, बल्कि दोनों का संतुलित रूप है। 7. द्विसदनीय संसद। संघीय व्यवस्था में राज्यों के प्रतिनिधित्व हेतु संसद में राज्यसभा का प्रावधान है। 8. राज्यों की निश्चित सीमाएं। राज्यों की सीमाएं और अस्तित्व संविधान द्वारा निर्धारित हैं, हालांकि संसद परिवर्तन कर सकती है। 9. वित्तीय संघवाद। करों का विभाजन, वित्त आयोग तथा अनुदानों की व्यवस्था केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को दर्शाती है। 10. एकल नागरिकता। संघीय होते हुए भी भारत में एकल नागरिकता है, जो इसे अन्य संघीय देशों से अलग बनाती है। निष्कर्ष: भारत का शासन संघात्मक होते हुए भी एकात्मक झुकाव वाला है, इसलिए इसे अर्ध संघात्मक राज्य या क्वाजी फेडरल स्टेट कहा जाता है।